जयपुर की पहली महिला ऑटो ड्राइवर हेमलता कुशवाहा ड्राइविंग कर न केवल अपना घर चला रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। उनके इस जज्बे के लिए महिला और पुरुष दोनों ही सवारियों से बराबर हौसला भी मिलता है। आइए जानते हैं इस जुझारू और आत्मविश्वास से भरी महिला की कहानी। और उसके सामने खुद और बच्चे के पालने का कोई जरिया नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात के सामने जयपुर के भांकरोटा में रहने वाली हेमलता कुशवाहा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने 7 साल के बेटे और मासूम बच्ची के चेहरे को देखकर अपने भीतर आत्मविश्वास भर लिया और कमर कसकर उस रास्ते पर चल पड़ी जिस पर चलने से अक्सर महिलाएं कतराती हैं। जयपुर की सड़कों पर पहली महिला ऑटो ड्राइवर हेमलता की शान की सवारी ऑटो की सवारी को देखकर आसपास के लोग भी एक बारगी तो भौंचक के रह जाते हैं, मगर हेमलता कहती है कि उसने बिना किसी की परवाह किए अपने भीतर आत्मविश्वास भरा और ऑटो लेकर जिंदगी की सड़क पर चल पड़ी। मेरे हस्बैंड ने दहेज के लिए मुझे घर से निकाल दिया था। मैं मेरे बच्चे को पालने के लिए मुझे जो आता था वो मैंने काम शुरू किया। मेरे पापा ने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी, 4 व्हीलर। शादी से पहले लाइसेंस बना हुआ था मेरा, तो मैंने लाइसेंस था तो मैंने ड्राइविंग चलाना शुरू किया, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ मैं कोई जॉब नहीं कर सकती थी और बच्चे को डिग्गी में डाल के और फिर मैं ऑटो चलाती थी। हेमलता को उसके पिता ने 4 पहिया वाहन चलाने का लाइसेंस दिलवा दिया था, जिसका फायदा उसे इन असामान्य हालातों का सामना करने में मिला। मगर सवाल ये था कि ऑटो कहां से और कैसे लिया जाए। हेमलता की हालत ऐसी थी कि वे नया ऑटो खरीद सके, मगर शहर के एक निजी फाइनेंस कंपनी ने हेमलता की काबिलियत पर भरोसा कर उसे बिना किसी गारंटर के ऑटो के लिए लोन दे दिया। हेमलता बताती है कि विदेशी यात्रियों की सवारियों से उन्हें लोन चुकाने में काफ़ी मदद मिली। हालांकि वो खुद मात्र 8वीं पास है, लेकिन विदेशी सैलानियों से भी टूटी फूटी अंग्रेजी में वो बात कर लेती है। मैं ज़्यादातर फॉरेनर्स को साइट सीइंग कराती हूँ और फॉरेनर्स मुझसे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, ओनली 8th पास हूँ, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश वो समझ जाते हैं और मेरी भावनाओं को समझ जाते हैं। एक महिला हो के इतनी मेहनत कर रही है तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पिछले 10 साल से जयपुर की सड़कों पर ऑटो चलाकर हेमलता शहर में रात में भी सवारियों को यात्रा करवाती है। वह कहती है कि उन्हें सवारियों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, पुलिस का भी पूरा सहयोग मिलता है। वे जयपुर में निर्भया स्क्वाड की भी तारीफ करती हैं। वो बताती हैं कि जयपुर महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। वे अपने संदेश में कहती हैं कि किसी भी हालात में महिलाओं को कभी घबराना नहीं चाहिए। आज मुझे 10 साल हो गए हैं ऑटो चलाते हुए और जयपुर में सवारियों का मुझे पूरा सहयोग मिला हुआ है। वो मुझे बहुत सम्मान देती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। राजस्थान पुलिस का मुझे पूरा सपोर्ट है। हेमलता के ऑटो में सवारी करने वाली यात्री भी हेमलता की हिम्मत की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि महिला अगर ऑटो चलाती है तो महिलाएं और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। सैलानी हेमलता की हिम्मत की भी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हेमलता एक साथ दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ऑटो चलाने के साथ साथ वो छोटी बच्ची को भी पाल रही हैं। ये एक महिला होकर ऑटो चलाती है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऊपर से ये माँ भी है तो अपने बच्चों को भी साथ में संभालती है। ऑटो चलाते टाइम बच्चे का भी ध्यान रखते हैं। महिलाएं ऑटो चलाएंगी तो लड़कियां भी अपने आप तो सेफ महसूस करेंगी और कहीं भी आ जा सकती है। महिलाओं तो आगे बढ़ना चाहिए और महिला के साथ साथ माँ भी है। 10 साल से ऑटो चला रही है तो बहुत अच्छी बात है। और भी लेडीज़ों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये एक महिला के साथ साथ एक माँ भी है ये, और फिर ये दोनों जिम्मेदारी एक साथ निभा रही है। हेमलता जैसी हिम्मत और आत्मविश्वास अगर हर महिला अपने भीतर पैदा कर सके तो यकीनन समाज की एक खूबसूरत तस्वीर बन सकती है। मगर आवश्यकता है हेमलता जैसे जुझारू महिला के हौसलों को पहचान देने की। मैं मेरे ऑटो से चला के आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ और सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और किसी काम में कोई शर्म नहीं होती।
जयपुर से हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ डेस्क, जयपुर।